और लानत भेज दिया ऑस्ट्रेलिया ने आपके मुंह के ऊपर। ये ऑस्ट्रेलिया ने आपको चांस भी दिया था, वार्नर, स्मिथ और लबुशैन को लगा के उन्होंने आपको चांस भी दिया था कि जीत जाओ। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने आपका घंटा बुझा दिया है। आपका बाबर आजम जो 90 रन करके गया है ना, वो स्मिथ, वार्नर और लबुशैन को करके गया, जो कि मेन मैचेस में बॉलिंग ही नहीं कराएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का घंटा बुझा दिया है आज। ये औकात है आपकी। बॉलिंग करते हुए 351 स्कोर, बच्चों की तरह उन्होंने इनको मारा, कुत्ते की तरह मारा, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। हारिस राउफ को 97 स्कोर 9 ओवर्स में पड़ गए। तो ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आज वर्ल्ड क्लास को मार मार के थर्ड क्लास बना दिया उन्होंने। ये थर्ड क्लास बॉलिंग, इंडिया से 356 खा लिए और इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या किया, 345 जो है वो 42 ओवर में चेस कर। बॉलिंग है हमारी, ये हमें मैच जितवाएगी। हमारा मेन बॉलर 97 रन हो रहे हैं उसको 9 ओवरों में, हारिस रऊफ को। क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 साल ऐसी टीमों से खेल के गए हैं जो हमारे लेवल की है, जो हमारे से नीचे वाली लेवल है। हमारे से ऊपर जो भी आई है उसने हमें फेंटा दिया। जीते कहाँ पे हम लोग? हमारे प्लेयर्स ने इतने रन क्यों बनाए? क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने इस रन बनाए क्योंकि वो लबुशैन को गेंद दिए जा रहे हैं, वो स्मिथ को गेंद दिए जा रहे हैं, वो मिचेल मार्श को गेंद दिए जा रहे हैं। अब आप ये देखें, सब प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी। कैप्टन शायद ये समझ रहे थे कि लबुशैन को गेंद दो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आगे के मैच में गेंद करानी पड़ जाए। स्मिथ को दी उन्होंने गेंद, हो सकता है मेन मैचेस में गेंद करवानी। हफीज ने कहा था कि जब ये स्क्वाड मेरे सामने आया मैं तो सर को पकड़ के बैठ के आऊं कि आप इस स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे, इस स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे। अब दुनिया मजाक कर रही है कि जब पोले पोले बॉलर लगे हुए थे तो बाबर आजम साहब छक्के लगा रहे थे, और जब उनको पता चला कि जनाब अब जो है वो मिचेल मार्श ने आ जाना है, अब जो है वो पैट कमिंस ने आ जाना है, अब जो है वो शॉन एबट ने आ जाना है, मुश्किल बॉलर्स ने आ जाना है, तो बाबर आजम साहब बाहर चले गए। और करें तो बाबर की दोस्ती यारी 11 जिंदाबाद। पाकिस्तान बाय बाय टाटा, और पाकिस्तान क्रिकेट RIP, रेस्ट इन पीस। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच कल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 351 रनों का टारगेट रखा, जिसमें पाकिस्तान के सबसे तेज बॉलर हारिस राउफ को 9 ओवर में 97 रन पड़े। उसके बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी में खराब शुरुआत हुई। उनके 90 रन पर 4 विकेट गिरे हुए थे। तभी बल्लेबाजी करने के लिए बाबर आजम आए, तो इस मैच में आराम करने वाले थे। शादाब खान ने टॉस के टाइम बताया था कि इस मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को आराम दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की कमज़ोर बल्लेबाजी को देखते हुए उनको बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा। उसके बाद उन्होंने इफ्तिकार अहमद के साथ ऑस्ट्रेलियाई पार्ट टाइम बॉलरों को मारते हुए अच्छी साझेदारी की। उन दोनों के बदौलत ही पाकिस्तान लक्ष्य के इतना करीब पहुंच पाया। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने मेन बॉलर बॉलिंग करवाता तो पाकिस्तान 200 या 250 रनों पर ही सिमट जाता था। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में और क्या कहती है पाकिस्तानी मीडिया। तो जनाब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जलील कर दिया है और 351 स्कोर पाकिस्तान की टीम चेज नहीं कर पाई। और एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम दूसरा वार्म अप मैच भी घटिया खेल पेश करने के बाद हार गई है। पहले बॉलिंग में घटियापन किया, 351 स्कोर खा लिए, और जब बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान की टीम 337 पे ऑल आउट हो गई। और ये 337 तक मैच पहुंचा कैसे? ये भी कोई किसी ने बहुत बड़े तीर नहीं मारे हैं, बल्कि उनके पार्ट टाइमर वार्नर, स्मिथ और लबुशैन ने स्कोर खा खा के इनको जो 337 तक पहुंचाया है। अभी जो कुछ लोगों ने ट्रेंड बना लिया होगा, जी हमारे किंग ने 90 बना लिया, जी इसने उतना बना लिया, उसने उतना बना लिया, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि मैन बॉलिंग सामने नहीं थी। उन्होंने अपने पार्ट टाइमर्स को लगाया हुआ था कि बच्चे हैं भाई, इनको खेलने दो। लो 3-3 4-4 कैच इनके छूटे, उसके बाद भी इनसे स्कोर चेज नहीं हो पाया। लानत है ऐसी बैटिंग के ऊपर, लानत है ऐसी बॉलिंग के ऊपर, लानत है ऐसी टीम सिलेक्शन के ऊपर जिसको 300 स्कोर नहीं बन पाता। हर मैच में जो है 340 350 खा लेते हैं, जब बनाने की बारी आती है तो आउट होके चलते बने। बिल्कुल जो है वो क्या, यानी कि जो है वो लॉलीपॉप उन्होंने इनके मुंह में दिए हैं और इनसे वो चूसने नहीं हुए हैं। ऐसी बॉलिंग उन्होंने की है और लानत है तुम्हारे ऊपर, डूब के मर जाओ। अगर ऐसा ही खेलना तो वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर आ जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है ऐसी परफॉर्मेंस अगर देनी है। पहले जो आप बॉलिंग करते हुए 351 स्कोर, बच्चों की तरह उन्होंने इनको मारा, कुत्ते की तरह मारा, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। हारिस राउफ को 97 स्कोर 9 ओवर्स में पड़ गए। ये वो हारिस राउफ है जिसके लिए जो है रमीज हसन राजा साहब ये कहते थे कि हारिस को वेरिएशन की जरूरत नहीं है, हारिस को सिर्फ इसके पास पेस इतनी ज्यादा है कि दौड़ के बॉल करे, तो ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आज वर्ल्ड क्लास को मार मार के थर्ड क्लास बना दिया उन्होंने। और जो 100 स्कोर से सिर्फ जो 3 स्कोर पीछे, और इतना मारा कि एक टाइम आया कि पसीना पसीना हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि यार मैं बॉल कहां पर फेंकूं। ये थर्ड क्लास बॉलिंग, इंडिया से 356 खा लिए और इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या किया, 345 जो है वो 42 ओवर में चेस करवा लिए, और आज जो है वो 351 स्कोर खा लिए और वापस जो चेस भी नहीं हो पाया।
यार जितनी तुम्हारी औकात है स्कोर इतना ही खाया करो जितने तुम्हें मालूम है कि हम बना सकते हैं, और स्कोर इतना ज्यादा खा लेते हैं, सवाब समझ के स्कोर खा लेते हैं। और जिन्होंने जो है वो ये जो है वो किया, क्या नाम है इसका, सिलेक्शन की टीम, उन पे भी लानत है कि ऐसी घटिया टीम तुमने सिलेक्ट की है। बहरहाल बिल्कुल एक्सपोज हुई है टीम, और जो थर्ड क्लास किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस हुई है। यही वजह है कि रमीज राजा ने ये बोला है कि पाकिस्तान को अगर मैचेस जीतने हैं तो कम अज कम पाकिस्तान को पहले बैटिंग करते हुए जो है 450 स्कोर बनाने होंगे, और पहले बॉलिंग करता है पाकिस्तान, तो फिर जो है पाकिस्तान को आप ये पहले ही सोच लें कि 400 स्कोर चेस करना पड़ेगा बैटिंग। न्यूजीलैंड के खिलाफ 350 ऑलमोस्ट रन किए हैं, 43 ओवरों में चेस करवा दिए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 350 रन करवा दिए हैं, और हमारे उन बॉलरों को रन हुए हैं जो साथ के साथ हमारे मेन बॉलर हैं। इस जो 15 का स्क्वाड है उसमें है वो जो समझ रहे हैं कि ये हमें मैच जितवाएंगे। अगर बैटिंग में 300 350 कर लिए, 330 कर लिए, तो ये बॉलिंग हमें मैच जितवाएगी, तो जितवाना भी चाहिए जब 7 बॉलर कर। लेकिन आप 350 रन करवा रहे हैं। अभी इनमें से 2 बॉलर्स नहीं खेलेंगे जब मेन मैचेस शुरू हो जाएंगे। अभी इफ्तिखार ने बॉलिंग नहीं की, सलमान अली आगा ने बॉलिंग नहीं की। पूरे 50 ओवर हमारे स्पेशलिस्ट जो स्पिनर्स और फास्ट बॉलर हैं उन्होंने किए हैं, उनको 350 रन कर दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। मानस लबुशैनी को 9 ओवर करवा दिए हैं, वार्नर को 2 ओवर करवा दिए हैं, 40 हो गया, और 4 ओवर स्मिथ को करवा दिए हैं, और मैक्सवेल से 8 ओवर करवाए हैं। मिचेल मार्श ने 7 ओवर कर दिए हैं। 50 ओवर आपने मेन बॉलरों से 20 ओवर पूरे नहीं करवाए मेरे ख्याल से, कोई 17-18 ओवर आप सिर्फ करवाए हैं उन्होंने। 3 बॉलरों से वो खेल रहे थे, और इस बॉलिंग के खिलाफ भी हम लोग जीत नहीं सके, 14 रन से मैच हार गए। लेकिन पहले बॉलिंग की, ये बॉलिंग है हमारी, ये हमें मैच जितवाएगी। हमारा मेन बॉलर 97 रन हो रहे हैं उसको 9 ओवरों में, हारिस रऊफ को, क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 साल ऐसी टीमों से खेल के गए हैं जो हमारे लेवल की है, जो हमारे से नीचे वाली लेवल है। हमारे से ऊपर जो भी आई है उसने हमें फेंटा दिया है। जीते कहाँ पे हम लोग? एक दिन पहले टीम इंग्लैंड में बनी है तो उन्होंने 3-0 कर दिया। तो हम नंबर 1 है, तो हम ऐसे खेल रहे हैं जैसे हम 14वें-15वें नंबर की टीम है। ऐसी हमारी बॉडी लैंग्वेज है इन मैचेस में, तो हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और लानत भेज दिया ऑस्ट्रेलिया ने आपके मुंह के ऊपर। ये ऑस्ट्रेलिया ने आपको चांस भी दिया था, वार्नर, स्मिथ और लबुशैन को लगा के उन्होंने आपको चांस भी दिया था कि जीत जाओ। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने आपका घंटा बुझा दिया है। आपका बाबर आजम जो 90 रन करके गया है ना, वो स्मिथ, वार्नर और लबुशैन को करके गया, जो कि मेन मैचेस में बॉलिंग ही नहीं कराएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का घंटा बुझा दिया है आज। ये औकात है आपकी? ये दोस्ती 11 लेके वर्ल्ड कप में जाओगे? ये दोस्ती 11 14 अक्टूबर को इंडिया के खिलाफ उतारोगे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, थोड़ी सी शर्म कर लो। हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आप लोग हार जाते हो। ऑस्ट्रेलिया ने आपको भरपूर मौका दिया आज कि जाओ स्मिथ को मार लो, वार्नर को मार लो, लबुशैन को मार लो, और उसके बावजूद नहीं जीत पाए आप लोग। एक बात बताऊं आप लोगों को, बाबर आजम जब 90 पे रिटायर हट होके गया ना, उससे 1 ओवर पहले बाबर को पता चल गया था कि जब पैट कमिंस तो स्टार बॉलिंग के लिए आ जाएंगे। बाबर साहब चलते बने हैं। बाबर इतना अपने आप को शेर मानता है ना, इतना अपने आप को किंग मानता है ना, तो स्टार्क और कमिंग को खेलता आज, मैच जितवा के जाता। जब जरूरत होती है तब ये रेस्ट नहीं करता, जब जरूरत होती है जिम्बाब्वे के खिलाफ तब ये खेलता है। आज इसकी जरूरत थी, आज ये रन करता, लेकिन आज ये गड्ढा बुझवा। यहां पर हसन अली जैसा बंदा हमारे मत्थे थोप दिया गया जो 16 गेंदों पर 16 रन नहीं बना सकता, और मानस लबुशैन जैसे प्लेयर के सामने 16 गेंदों पर अगर वो 16 रन नहीं बना सकता तो यकीन कीजिए मिलके रोइए, मिलके कुरलाइए, मिलके मातमी अंदाज में मैं तो कहता हूं कि ये हालात सर पीटने वाले हालात हुए हैं यार जो पाकिस्तान की टीम के साथ इस वक्त हो गया। सर मैं कहता हूं कि यहां पर फौरी डिसीजन लेना चाहिए, ऑन द स्पॉट पाकिस्तान की कप्तानी तब्दील होनी चाहिए, अदरवाइज आपके साथ इस वर्ल्ड कप में वो होने जा रहा है कि जो आप मुद्दतों याद रखेंगे ना। मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये बताइए, मैं मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता बाबर आजम, और बाबर आजम की सेंचुरियां वैल्यू नहीं रखती। बाबर आजम नंबर 1 हो, बल्कि नंबर 1 से भी 10 गुना ऊपर चला जाए, मेरा मुल्क नहीं जीतेगा तो मेरे लिए सब कुछ फारिग है। मेरी टीम को जीतना चाहिए, और जो अपनी टीम को एक तरफ रख के अपनी जाती दोस्तियां और यारियां और 11 बनाता फिरे, मुझे वो कप्तान भी कबूल नहीं है। इसने कहा था कि जब ये स्क्वाड मेरे सामने आया मैं तो सर को पकड़ के बैठ गया हूं कि आप इस स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे, इस स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे। अब दुनिया मजाक कर रही है कि जब पोले पोले बॉलर लगे हुए थे तो बाबर आजम साहब छक्के लगा रहे थे, और जब उनको पता चला कि जनाब अब जो है वो मिचेल मार्श ने आ जाना है, अब जो है वो पैट कमिंस ने आ जाना है, अब जो है वो शॉन एबट ने आ जाना है, मुश्किल बॉलर्स ने आ जाना है, तो बाबर आजम साहब बाहर चले गए। कितना बड़ा जुल्म है इमाद वसीम के साथ, कितना बड़ा जुल्म है सरफराज अहमद के साथ। आपने आज हारिस की कार्रवाई देख ली, विकेट्स के पीछे ऐसे लग रहा है जैसे मुर्गियां पकड़ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे बॉल पकड़ रहा है, मुर्गियां पकड़ रहा है।
है, बीच में से टांगों में से बॉलें निकल रही हैं, डाइव मारता है तो वो सेव नहीं कर पाता रन। तो ये जनाब हमने रिजवान साहब की जगह एक और सिफारिशी पर्ची, ये रिजवान का ग्रुप है जी, ये रिजवान का ग्रुप है। एक ग्रुप है बाबर आजम का, एक ग्रुप है रिजवान का। बाबर आजम का ग्रुप पंजाबी ग्रुप, रिजवान का ग्रुप पख्तून ग्रुप, पश्तो ग्रुप, दोनों एक दूसरे को सेव कर रहे हैं। दिस इज इट करें तो बाबर की दोस्ती यारी 11 जिंदाबाद, पाकिस्तान बाय बाय टाटा, और पाकिस्तान क्रिकेट RIP, रेस्ट इन पीस। वसीम जूनियर बेकार बॉलिंग, हारिस रऊफ बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिछले मैच में रन दिए, इस मैच में रन दिए। शादाब एक्सपेंसिव, नवाज एक्सपेंसिव, मतलब उसामा मीर ने आज 2 आउट किए। फिर आपकी जो मेन बॉलिंग है वो सारी एक्सपेंसिव रह रही है। बेशक प्रैक्टिस मैच है, लेकिन इतनी खुली मार नहीं पड़नी चाहिए जितनी हमारे बॉलर्स को पड़ी। शादाब को आज कप्तान बनाया गया। उन्होंने टॉस के टाइम में बोला कि जी बाबर आजम और रिजवान ये दोनों आज रेस्ट पे हैं, क्योंकि बाबर ने लास्ट मैच में भी ज़बरदस्त 80 रन की इनिंग खेली, रिजवान ने भी 100 किया। आपके 4 प्लेयर 80 कुछ रन पे आउट हुए, जिसकी वजह से बाबर को दोबारा आना पड़ा। तो आप ये हाल चेक कर सकते हैं कि हमारी टीम की जो बैटिंग है वो क्या है। देखें, ये बात समझने की कोशिश करें, हमारे प्लेयर्स ने इतने रन क्यों बनाए? क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने इसमें रन बनाए क्योंकि वो लबुशैन को गेंद दिए जा रहे हैं, वो स्मिथ को गेंद दिए जा रहे हैं, वो मिचेल मार्श को गेंद दिए जा रहे हैं। अब आप ये देखें, सब प्रैक्टिस कर रहे थे, सब अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैप्टन शायद ये समझ रहे थे कि लबुशैन को गेंद दो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आगे के मैच में गेंद करानी पड़ जाए, स्मिथ को दी उन्होंने गेंद, हो सकता है मेन मैचेस में गेंद करवानी पड़ जाए। वो अपने इस हिसाब से जिस तरह वो चल रहे थे, वो अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये मैच हार गए। और अक्लमंदी देखो हसन अली साहब की कि भाई 17 बॉलों पे जब 17 रन चाहिए तो क्या मसला है? लबुशैन गेंद कर रहा है, आपने एक चौका मार दिया, आराम से खेलते रहो, उसको सिंगल डबल करते रहो, आखिरी ओवर में मैच ले जाओ। अगर 6 बॉलों पे 6 रन भी चाहिए होंगे तो हो सकता है आपके हिट लग जाए।